गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान मूर्ति कला व मंदिर स्थापत्य का, इस चैप्टर में आप लोगों ने भीलवाड़ा के जैन मंदिर पढ़ लिए, देरवाड़ा के जैन मंदिर, फिर आपने रणकपुर, फिर किराड़ू और ओसिया, ये 4 पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिए थे। भीलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर, किराड़ू और ओसिया। इसके पश्चात 8 नंबर आता है आपके आबानेरी। यानी चांदबावड़ी। आबानेर की चांदबावड़ी को पढ़ेंगे। आबानेर की जो चांदबावड़ी है, ये चांदबावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये हमारे राजस्थान के दौसा जिला है। आबानेरी जो चांदबावड़ी है, ये दौसा जिले के सिकंदरा, दौसा जिला है, उसमें देखो भरतपुर, हम आगरा जाते हैं, जयपुर से आगरा जाते हैं, उसके ऊपर दौसा के पश्चात आता है सिकंदरा। सिकंदरा से हम बांदीकुई की तरफ जाते हैं, यानी सिकंदरा से उत्तर दिशा में और बांदीकुई की तरफ जाते हैं, तो उस साइड में और आपको ये चांदबावड़ी जो आबानेरी है वो मिलेगी। ये बांदीकुई से 7 किलोमीटर दूर आबानेरी नामक एक छोटा सा गांव है। यानी बांदीकुई से ये 7 किलोमीटर, ये समझो कि दक्षिणी और पूर्वी दिशा की ओर रह जाती है। बांदीकुई से सिकंदरा से उत्तर की ओर चलते हैं तब आती है, तो 7 किलोमीटर बांदीकुई से ये 7 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। और इसका पुरातन नाम आबानगर था, चमकदार। पुराना नाम इस बार भी बोर्ड में आया था कि आबानेरी का पुराना नाम क्या था? आबानगर। याद रखना है, क्या नाम है? आबा नगर। ये पुराना नाम था, यानी चमकदार, चमकदार नगर। इसका अर्थ हो गया चमकदार नगर। ये गुर्जर प्रतिहार काल का एक समरसानी केंद्र था। पुरातात्विक विभाग के प्राप्त अवशेषों के अनुसार आबानेरी का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। ये जो आबानेरी का इतिहास है वो कितना पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात है। इसका जो चांदबावड़ी है, आबानेर है, इसमें जो मूर्तियां हैं, अद्भुत मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। वैसे औरंगजेब ने यहाँ की मूर्तियों को अक्सर विकसित कर दिया था, तोड़ दिया था, और खंडित मूर्तियां आज भी आपको 2 भागों में या 3 भागों में वो मिलेगी। आबानेरी में
आबानेरी जो ये वहाँ पर हर्षल माता का मंदिर है, उसका निर्माण मीर भोज यानी राजा चांद ने करवाया था। उसको राजा चांद के नाम से जानते थे, इस कारण से इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा था। आबानेरी की चांद बावड़ी किसके नाम पर पड़ा था? वहाँ के शासक जिसने इसका निर्माण करवाया था, मीर भोज, जिसको राजा चांद के नाम से जानते थे, उसने इसकी शिल्पकृतियों का निर्माण करवाया था, जिनमें कुछ अवशेष जयपुर एवं आमेर के संग्रहालय में भी सुरक्षित है तथा शेष मूल स्थान पर स्थित है। यानी कि वहाँ पर काफ़ी मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था, कई मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई गई थी। उनके कुछ जो विशिष्ट मूर्तियाँ हैं वो जयपुर और अजमेर संग्रहालय हैं, वहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन आमेर और जयपुर के संग्रहालय में, लेकिन अधिकांश जो खंडित मूर्तियाँ हैं वो आज भी वहीं पर मूल स्थान पर आबानेर में स्थित है, विराजमान है। यह स्थापत्य शिल्पकृतियों में 8वीं-9वीं सदी का हर्षल माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। यानी वैसे ये दीनदार पर पुराना इतिहास तो किसका है? आबानगर का है, लेकिन इसका निर्माण 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। 8वीं व 9वीं सदी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? मीर भोज। जिसको राजा चांद के नाम से जानते थे, इसने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी सदी में? 8वीं-9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ मंदिर किसका है? हर्षल माता का मंदिर है। हर्षल माता यानी ये मत समझ लेना शिकर में हर्ष, वो हर्ष है, वो पुरुष है, और ये माता है, वो देव है, ये देवी है। हर्षल माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी, जो 1021 से 1026 ईस्वी आक्रमण में टूट गया था। यानी मोहम्मद गजनी ने इसकी मूर्तियों को यहाँ पर तोड़फोड़ की थी, क्योंकि वो जब गुजरात जा रहा था मोहम्मद गजनी, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, वही व्यक्ति ने इनका तोड़मोड़ रही गई, जो बच गई थी उनको औरंगजेब ने टूटवा दिया। वर्तमान में उपस्थित मूर्ति शिल्पों एवं स्थापत्य के अवशेष भी अधिकांशतः भग्नावशेष में ही रूप में मिलते हैं। इस मंदिर में वर्तमान में स्वरूप प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों से ही पुनर्निर्मित किया गया है। जनश्रुति के अनुसार, यानी वहाँ की जो लोक कथाएँ हैं उनके अनुसार, इस मंदिर के गर्भगृह में हर्षत यानी आनंद की देवी, हर्षत का मतलब आनंद की देवी की प्रसन्न मुद्रा में नीलम के पत्थर से बनी लगभग 6 फीट ऊंचाई वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। यानी आनंद की अनुभूति देने वाली देवी की 6 फुट ऊंची, और नीलम जो हीरा होता है, पत्थर होता है, सबसे महंगा आता है नीलम मूंगा, ये महंगे आते हैं, तो उस नग से ये तैयार की गई है पूरी मूर्ति। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 फीट है। ये जहाँ पर गर्भगृह में स्थापित की गई, वैसे तो ये पूरा टूट गया था, लेकिन फिर से इसका जीर्णोद्धार हुआ, दोबारा उसी पुराने अवशेषों से इसको दोबारा निर्मित किया गया था। लेकिन सन 1968 में ये प्रतिमा चोरी हो गई। 1968 में चोर इसको भी नहीं छोड़ा। पहले तो तोड़ मरोड़ कर दी थी गजनी और औरंगजेब की मेहरबानी थी, लेकिन भारत आज़ाद होने के पश्चात भी भारत में भी मोहम्मद गजनी खूब हैं। मोहम्मद गजनी और औरंगजेब जैसे लोग खूब हैं जो मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, बेचते हैं, क्योंकि ये
सब कब होता है? बेरोजगारी में होता है। और असामाजिक तत्व होते हैं, वो पेट भरने के लिए मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, काम करने से तो शर्माते हैं और मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ के बेचते हैं। और विदेशों में भी इनका, और वैसे बाद में आगे चलते हैं, जब वो फिल्मों में इनमें दिखाया जाता है ना कि मूर्तियों पर इनको चोरा जाता है, तस्कर के रूप में काम में लेते हैं, विदेशों में ऊंचे दामों पर इनको भेज देते हैं ले जाके। तो इसी प्रकार से ये भी उसी प्रकार के चोरों के भेंट चढ़ गई। ये मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। वर्तमान में दोहरी जप्ती पर स्थित इस मंदिर के गर्भगृह में सीमेंट व चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, जो शिल्प कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यानी कहीं पर भी इस मंदिर, वैसे ये पहले एक इस प्रकार से दोहरे चबूतरे पर बनाया गया। पहले तो बड़ा चबूतरा इस प्रकार से तैयार किया गया, फिर इसके ऊपर और एक चबूतरा बना के और यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से दोहरे चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है पहले। और कहीं पर भी इस मंदिर का जो निर्माण किया गया, उस मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को, शिलाखंडों को ही वैसे लगा के और इनको निर्मित किया गया है। वो जो शिल्प कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है, मंदिर की ऊपरी जप्ती के चारों ताकों में धार्मिक व लौकिक जीवन से संबंधित दर्शांकन किया गया है। यानी कि ये मंदिर की जो भित्तियाँ हैं, ये जो दीवारें हैं, इस दीवारों पर ताकिए बनाए गए हैं। और मंदिर के बाहरी नहीं, आप चांद बावड़ी को देखते हैं तो इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पर ये चांद बावड़ी बनाई गई है। सीढ़ियाँ हैं नीचे इसके, यानी फिर छोटा इस रूप में होता चला जाता है। और इसके चारों ओर ये जिस प्रकार से आप दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखते हैं, उसमें जो देवगुलिकाएँ बनाई गई थी, उसी प्रकार के अर्ध आकार के यहाँ पर ये बनाए गए भक्तों के मुकाम से ये देवगुलिकाएँ। यहाँ पर अक्षर माता का मंदिर है और यहाँ पर ये इसके अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर ये देवगुलिकाएँ बनाई गई हैं ऊंचे चबूतरे। और इसमें ये खंडित मूर्तियाँ रखी गई हैं। इसमें ये क्या रखी गई हैं? खंडित मूर्तियाँ रखी गई हैं। इन ताकों में और अलग अलग दर्शनों का आप देखे जा सकते हैं। मंदिर के विभिन्न भागों में महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा, पार्वती, अर्धनारेश्वर, शिव, विष्णु, सूर्य, भैरव, यक्ष, यक्षिणी, नाग, नागिन, रति, कामदेव, प्रेमी, युगल, समुद्र मंथन आदि का मूर्तन हुआ। श्रृंगार देवी दुर्गा की प्रतिमा आमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रतिमा में देवी को दर्पण में निहारते हुए, सिंदूर लगाते हुए, पैरों पर घुंघरू ठीक करते हुए दिखाया गया है। यानी जो देवी माता है, दुर्गा देवी है, उस देवी को और अपना रूप सौंदर्य को देखते हुए, यानी दर्पण में अपने सिंदूर भरते हुए या पैरों में घुंघरू बांधते हुए या अपनी जो चोटी है वो बना के उसमें गजरा लगाते हुए इस प्रकार से दिखाया गया है। इस मंदिर के सामने ही चांद बावड़ी स्थित है, जिसमें प्रतीत होता है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार बावड़ी में व्यक्ति स्नान करने के पश्चात ही शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर मन शुद्धि के लिए मंदिर में प्रवेश करता है। यानी इस चांद बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया था, वो इस कारण से करवाया गया था कि व्यक्ति पहले यहाँ पर शुद्ध होके और फिर मंदिर में जाए। यानी आदमी के मन की और शारीरिक शुद्धि दोनों आवश्यक है। इस कारण से इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा चांद के द्वारा करवाया गया, जिसके कारण इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये अद्भुत नमूना है।
ये चांद बावड़ी विश्व में सबसे गहरी बावड़ी है, यानी सबसे गहरी। जिस प्रकार से कुआं रूप होता है उस प्रकार से ये काफ़ी गहरी बनाई गई है। और एक और है, इसकी जो सीढ़ियाँ वो भूल भुलैया है। जिस सीढ़ी से आप अंदर जाते हैं उन सीढ़ियों से आप ऊपर वापस नहीं आ पाते हैं, यानी अंदर जाने के पश्चात आप भूल जाते हैं कि कौन सी सीढ़ियों से गए थे। सीढ़ियाँ जो बनाई गई है वो अलग अलग, जैसे ये इस प्रकार से कट दे के बनाई गई है, इस प्रकार से कट है इनके। तो आप इन सीढ़ियों से जब जाते हो तो आपको ये पता नहीं लगता कि वापस आते जाते समय इस सीढ़ियों से चले गए, आते आप इससे निकलो, आपको पता ही नहीं रहता कि कौन सी सीढ़ियों से अंदर घुसे कौन से बाहर निकले। यानी निशान बना बना के जाते हैं तो ही वापस पहुंचते हैं। इस बावड़ी की चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 19.5 मीटर है, यानी लगभग 60 फीट गहरी है, 60-62 फीट गहरी है। और ऊपर से लगभग ये 35 मीटर चौड़ी, यानी 35 मीटर चौड़ाई का मतलब कि 110 फीट के लगभग हो गई है, मीटर में दर का। इस बावड़ी में सीढ़ियों के तल 13 तल बनाए गए हैं, यानी 13 तलों के रूप में। बीच बीच में सीढ़ियों को हर तल पर अलग अलग है, लेकिन 13 तलों में इसको बांट के ये उस प्रकार से कि नीचे से सकड़ी ऊपर से चौड़ी होती चली गई। जिस प्रकार से हमारे ये मौत का कुआं देखा है मैंने, ये नीचे से इस प्रकार से बनाई गई है और यहाँ पर ये इस प्रकार से 13 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 13 भागों में इसको बांट के बनाया गया है। इसमें कुल 3500 सीढ़ियां हैं, यानी ऊपर तक आते हैं तो कुल 3500 टप्पे बनाए गए, सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये सीढ़ियां बावड़ी के 3 ओर रूप हैं तथा बावड़ी के एक और चौथी तरफ 3 मंजिला भवन बनाया गया है, यानी इसका जो उत्तरी भाग है उस भाग पर तो केवल 3 मंजिला भवन है और 3 जो भाग हैं दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम, इन तीनों तरफ सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया है। बावड़ी के भवनों में नृत्य कक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बावड़ी के सबसे नीचे के मंजिल पर 2 ताखे बने गए हैं, जिसमें गणेश और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं, यानी नीचे का जो तल है वहाँ पर 2 ताखे, 2 आले बनाए गए हैं और वहाँ महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि बावड़ी में एक 17 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है नीचे, यानी बावड़ी के नीचे है वो 17 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है। और कहा जाता है लोक कथा के आधार पर, वहाँ पर एक बार मैं गया था तो लोग बता रहे थे कि उसके अंदर एक बार एक बारात चली गई थी देखने के लिए कि सुरंग कितनी लंबी है, और वो बारात कहते हैं कि वापस नहीं आई। तो ये कथाएं हैं, पता नहीं किसने देखा तो नहीं है कि वो कितनी लंबी। आज तो वो सुरंग भी बंद हो गई होगी, उसमें ये चमगादड़, मधुमक्खी आदि ने अपना कब्जा कर रखा, तो अंदर जाता ही नहीं है क्योंकि पूरी रूप से वो अंधेरा है उसके नीचे। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर ये 17 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है नीचे। बावड़ी के चारों ओर स्तंभायुक्त वर्गाकार बरामदे बनाए गए हैं। इस बावड़ी को अंधेरे में उजाले की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चांदनी रात में इस बावड़ी के दृश्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होकर अद्भुत आभा उत्पन्न करती है, यानी चमक पैदा करती है। आभा का मतलब चमक पैदा होती है अंधेरे में, रात को चांद के समय में। इस कारण से भी ये अति सुंदर दिखाई देती है। रात्रि कालीन में आप अगर पूर्णिमा की रात को वहाँ जाते हो और उस चांद बावड़ी को देखते हो तो वास्तव में ही ये एक अद्भुत आपको दिखाई देगी। आवानेरी के मंदिर व मूर्ति शिल्पों की तक्षण कला में महामारू शैली में दर्शन होते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदू देवी देवताओं और लौकिक जीवन से संबंधित घटनाओं को महत्व दिया गया है।
ये विभिन्न रूपों भाव भंगिमाओं को उत्कीर्ण की आकर्षक है। स्थापत्य कला की दृष्टि से आबानेरी की बावड़ी अद्भुत, जिसमें चांद बावड़ी ने विश्व में स्थापत्य कला में अपनी अद्वितीय स्थान रखती है। यानी पूरे विश्व में ये अपना विशेष स्थान बनाया है। किसने? चांद बावड़ी ने। स्थापत्य कला की दृष्टि से जो मूर्तियाँ, जिस प्रकार से चांद बावड़ी का निर्माण, हर्षल माता का मंदिर, वो 6 फुट की नीलम की मूर्ति, वो यहाँ का अपना एक विशेषता प्रदान करती है। तो ये बेटा आपके चांद बावड़ी थी। चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा से जिले के सिकंदरा गांव से उत्तर दिशा में बांदीकुई से 7 किलोमीटर दूर आबानेरी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर स्थित है, जिसका पुराना नाम था आबानगर। और इसका निर्माण 8वीं-9वीं सदी में मेयर भोज यानी राजा चांद ने करवाया था। ये आबानेरी जो गांव है, इसका इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है और इनके बारे में आपको और वर्णन कर रहा है। तो ये आपकी पूरी हुई। अब ये पाठ इतना बचा है, यानी एक तो बारौली का मंदिर और एक जगतपुर, ये 2 जो मंदिर बचे हैं, ये कल आपको करवा देंगे। जय हिंद।